नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी जागृति क्लासेस में। जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही कोई टॉपिक एंड होगा तो हम लोग लगभग 20 या 25 क्वेश्चन का एमसीक्यूज लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म तथा वेदांग साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन और वेदांग पर हम लोग आज लगभग 20 प्रश्नों पर यूपीएससी लेवल से लेकर आपको पीसीएस लेवल या वनडे लेवल का सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। आप लोग अगर इसको करते हैं तो आपको कहीं भी इन सवालों के अलावा कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, और हमने जो पढ़ाया है उसमें से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो बुद्ध ने आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। पहला कथन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिन की साधना के पश्चात प्राप्त हुई। बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपने परिवार के सदस्यों को कपिल वस्तु में दिया। तो ये तो आप दुनिया ही जानती होगी, तीसरा कथन गलत है। पहला क्या है कि हाँ ये सही है, जैसे ही गृह त्याग करते हैं तो इनको आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र दो गुरु मिलते हैं, उन गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं और जाके पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में बैठते हैं और वहीं इनको साधना के पश्चात इनको क्या मिलता है, संबोधि, जिसको कहते हैं संबोधि या बुद्ध कहलाते हैं। ठीक, तो पहला और दूसरा कथन गलत है। तीसरा, पहला ये सारनाथ है, जानते ही आप, और सारनाथ में उन 5 शिष्यों को, 5 ऋषियों को अपना प्रथम शिष्य बनाया था, जो इनके साथ तपस्या करने के लिए गए थे। बीच में वो भाग गए थे, ब्राह्मण थे वो लोग, और उसके हिसाब से वो सारनाथ में जो ये अपना उपदेश देते हैं उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो ये मोटा मोटी आंसर इसका ए हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रथम में क्या हुआ था? ठीक है, प्रथम में ये हुआ था जो बौद्ध संगीति जो प्रथम हुई थी, निम्नलिखित बौद्ध संगीति उनकी विशेषताएं। तो प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद और उपाली द्वारा शुद्ध पिटक और विनय पिटक का उपदेश गायन हुआ था, ये हम जानते हैं। द्वितीय में संघ का प्रथम विभाजन होता है, हमने आपको बताया था विभाजन होता है, पहले का नाम महासांघिक रहता है और दूसरे का नाम स्थविर रहता है। ठीक है, ये प्रथम विभाजन हुआ था। फिर चौथे में भी विभाजन होता है। तृतीय में क्या होता है, कथा वस्तु, मैंने बताया था आपको एक चीज, कथा वस्तु भी कहते हैं इसको, कथा वस्तु भी, इसका संकलन किया गया था। चतुर्थ में हम लोग जानते हैं विभाषा शास्त्र की रचना हुई, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर तीसरा कथन है, इसको बढ़िया से करते हैं। तीसरा कथन है ये कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोध करता था, तो बिल्कुल सही है। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में होते हैं। हीनयानी वो कहलाते हैं जो बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते बल्कि गुरु मानते हैं और उनकी कही हुई बातों को हूबहू वो अनुपालन में लाते हैं तथा पाली भाषा का यूज करते हैं, और ईश्वर जब नहीं मानेंगे तो मूर्ति पूजा होगी नहीं उनकी। तो ये बिल्कुल सही बात है। महायान संप्रदाय में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया ही था कि महायानियों ने बुद्ध को ईश्वर मान लिया तथा संस्कृत भाषा में प्रयोग अपना धर्म ग्रंथ लिखवाया, प्रसार किया, और क्या कहते हैं मूर्ति पूजा का उन्होंने गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैलियों में मूर्ति पूजा का भी उल्लेख मिलता है। दोनों संप्रदाय आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, तो गलत है। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है, बल्कि आत्मा और ईश्वर पर बुद्ध मौन रह गए थे। फिर लेकिन पुनर्जन्म को माना गया, तो उन्होंने कहा भाई पुनर्जन्म जब आत्मा होती नहीं तो कैसे होता है, तो कहे कर्म फल शेष रह जाता है,
इस वजह से पुनर्जन्म होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल क्या है आपका। चौथा मतलब क्या है, सही नहीं। तो नागार्जुन ने जो माध्यमिक दर्शन दिया था, इसी को शून्यवाद कहा जाता है। ठीक है, इसी को शून्यवाद भी कहा जाता है। मैत्रेय का योगाचार दर्शन है, बिल्कुल सही बात है। मोगलीपुत्तिस्त ने कथावस्तु की रचना की थी, ये भी सही है। वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, न कि तीसरी के मोगलीपुत्तिस्त थे। ठीक है, तो क्या था, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। हमने इसको बार बार आप लोगों को बताया है, इसको रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, माध्यमिक दर्शन को शून्यवाद भी कहा जाता है, योगाचार दर्शन को विज्ञानवाद कहा जाता है, मैत्रेय जो थे। और मोगलपुत्तिस्त ने कथावस्तु की रचना की, और मोगलीपुत्तिस्त भी तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष भी रहते हैं। ठीक है, फिर पांचवा देखिए, अब इसको क्रम में लगाना। ठीक है, तो क्रम में लगाइए इसको। महाभिनिष्क्रमण मतलब घर का त्याग। जब गौतम बुद्ध ने घर का त्याग किया, घर से निकल गए वो, उसको क्या कहा गया है बौद्ध दर्शन में, महाभिनिष्क्रमण। संबोधि का मतलब होता है बोध हुआ। जब बोध गया में गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध कहलाए जब वो गौतम, तो इसको संबोधि कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में हमने आपको बताया कि धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहते हैं जब सारनाथ में पहली बार इन्होंने अपना उपदेश दिया था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण उस स्थिति को कहा जाता है जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, कपिल वस्तु में बुद्ध की मृत्यु को मृत्यु को बौद्ध दर्शन में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो क्रम से ही है, 1 2 3 4 रट लीजिए, किसी भी एग्जाम में आएगा और कहीं भी पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब ये समझिए, इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूरी हिस्ट्री ही पढ़ा दे रहा हूं, कोई आपसे सवाल छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर छठा क्या है, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम जब लोग पढ़ रहे थे 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य में क्या था, यह संसार दुखमय है, संसार में दुख है और दुख का कारण है, दुख का कारण का निदान संभव है, और उसका निदान कैसे है, उस निदान को करके हम मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद को हिंदी में कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आप जानते हो तो इतिहास में प्रतीत समुत्पाद को कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। तो यह कार्य कारण संबंध की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। इसमें 12 निदानों का वर्णन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य निर्वाण के मार्ग को स्पष्ट करना है और निर्वाण की प्राप्ति में अपना सहयोग देना है, ये भी कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। पूरा एकदम डिटेल में बताया गया है आपको, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो खुद हमने बताया था क्या आपको, सुत्त पिटक के 5 निकाय बताए थे आपको, जिसमें अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और कई निकायों की चर्चा की है। तो खुद्दक निकाय का जिसमें भाग नहीं है, तो कथावस्तु भाग खुद्दक निकाय का नहीं। ठीक, जातक धम्मपद सुत्त निपात ये सब है, आंसर ये हो गया। ठीक है, 8 का क्या है आंसर आपका, निम्नलिखित में किस विकल्प, सभी बोधिसत्वों की चर्चा हमने किया था। बोधिसत्व बताए थे कि जो मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण प्राप्त कर चुके व्यक्ति हैं, या
वो लोग निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन संसार में जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं उनको वो हेल्प करते हैं और अपने तप और बल से अपने निर्वाण प्राप्ति को ट्रांसफर करके उनको निर्वाण की प्राप्ति में आगे ले जाते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो अवलोकितेश्वर जी हैं, वो करुणा के हैं और प्रतीक। मंजूश्री जो है वो प्रज्ञा के प्रतीक है, वज्रपाणी शक्ति के प्रतीक है। तो आंसर 8 का ए ही हो जाएगा। ठीक है, आइए 8 हो गया आंसर। लगभग 20 क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा क्वेश्चन। इसको आप लोग देखिए, एक बार देख के बताइए कि क्या होगा आंसर। तो देखिए, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में हमने बौद्ध धर्म का पतन भी बताया था, योगदान भी आपको बहुत अच्छे से बताया था। कर्म कांड एवं मूर्ति पूजा का प्रवेश हो गया था। मतलब जिस हिंदू धर्म की बुराइयों के विरोध में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था हिंदुस्तान में, उसी बौद्ध धर्म के अंदर वो बुराइयां आने लगी और आगे चल के हिंदू धर्म ने ही बौद्ध धर्म को अपने में समाहित कर लिया। विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया किसको? गौतम बुद्ध को। तो मूर्ति पूजा और कर्मकांड का प्रवेश महायान संप्रदाय जब आप पढ़ेंगे, वज्रयान जब पढ़ेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। उप संप्रदायों में भी कभी भी विभाजन हो गया। मैंने बताया कि शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और वज्रयान, महायान, हीनयान, महासांगिक, स्थविर सब किसके हैं? गौतम बुद्ध। ये भी कारण होगा। राजकीय संरक्षण में हमने बताया था कि बहुत संरक्षण इसको मिला। बिंबिसार, अजात शत्रु, उसके बाद अशोक और कनिष्क, फिर हर्षवर्धन तक इसको लगातार प्राचीन इतिहास में काफी संरक्षण मिला, लेकिन बाद के कालों में संरक्षण नहीं मिलता है और तुर्की आक्रमण भी होता है। हमने बख्तियार खिलजी का नाम भी आपको बताया था कि बख्तियार खिलजी ने 1203 में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके उस विश्वविद्यालय को जला दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक, तो ये चारों कारण हो जाएंगे आपके इसमें। ठीक, अब महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म पर हम आ गए। ठीक है, महावीर स्वामी ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना। तो जैसे वेदों को अपौरुषेय माना गया और ईश्वर को इस सृष्टि का रचनाकार माना गया है, महावीर स्वामी ने ईश्वर को स्वीकार तो किया, लेकिन वो तीर्थंकरों से नीचे बताते हैं कि ये तीर्थंकर से नीचे है और कोई ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। तो बिल्कुल सही कथन है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, बिल्कुल, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा पर मौन रहती है। ठीक है, नहीं मानती है, ये मानती है। जैन धर्म सृष्टि को नश्वर मानता है, नहीं अनश्वर मानता है। ये गलत है। मतलब सृष्टि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, न कभी खत्म हुई है न कभी खत्म होगा। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है इसमें आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों का? सारा क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है? अब महावीर स्वामी के बारे में सेम जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया था, वैसे महावीर स्वामी के बारे में सोचिए आप लोग। तो इसमें भी गृह त्याग होगा, गृह त्याग के बाद वो तप करेंगे, तप के बाद वो कैवल्य ज्ञान होगा। जो निर्वाण बौद्ध धर्म में था, यहाँ कैवल्य हो जाता है। फिर उपदेश देते हैं और लास्ट में इनको निर्वाण, मतलब यहाँ संबोधि होता है, संबोधि, यहाँ निर्वाण, दोनों में निर्वाण का मतलब वहां महापरिनिर्वाण कहा गया है, यहाँ निर्वाण कहा गया। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये तो सिंपल सा क्या त्रिरत्न के बारे में बताए थे। सम्यक ज्ञान मतलब एप्रोप्रिएट नॉलेज, फिलॉसफी और कंडक्ट, केपीसी। मैंने तब का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं आपके साथ। प्रथम जैन संगीति के बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। एक बार देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए।
क्या है? प्रथम जैन संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। बिल्कुल सही बात है, पाटलिपुत्र में आयोजन होता है 250 BC। इसका प्रमुख कारण मगध का अकाल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही होता है। इसके पश्चात श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय अस्तित्व में आए, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर का हो जाते हैं स्थूलभद्र और दिगंबर के हो जाते हैं भद्रबाहु। ठीक, ये हमने आपको बताया था। फिर 14वां सवाल पढ़िए। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है उसको देखना है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? भगवती सूत्र से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, क्लियर है ये, ठीक है। आचरांग सूत्र में क्या है? महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है, कई बार आपको बताया गया है, बिल्कुल सही है। कल्प सूत्र की रचना हमने बताया था भद्रबाहु ने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल सही बात है। परशिष्ट पर्वन हरिभद्र ने नहीं लिखा था, बल्कि परशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी, ठीक है, परशिष्ट पर्वण की हेमचंद्र। तो ये जान लीजिए, इसमें एक सवाल नहीं बल्कि 4 सवाल की व्याख्या आपके साथ हो गई है, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित में से किस शासक का जैन धर्म के संरक्षण से संबंध नहीं है? तो हमने आपको बताया था, खारवेल। कलिंग का हाथी गुम्बा अभिलेख मिलता है, खारवेल कलिंग का शासक था। कुमारपाल भी था, अमोघवर्ष आपका राष्ट्रकूट शासक था, और कुमारपाल सोलंकी शासक था, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, वैष्णव अनुयायी था, ठीक है। ये वैष्णव संप्रदाय का मानने वाला था, न कि ये सारी चीजें आपको बता दी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, वेदांग 6 माने गए हैं। वेदांगों की रचना क्या है? वेदांग भी 6 है। इसको वेद का अंग है, ये वेद की ही व्याख्या करता है, इसीलिए इसमें 6 अंग मांगे हैं। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 वेदांग है, ठीक है। 6 वेदांग है, रट लीजिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो इसी में 4 कहे गए हैं, इसमें क्या क्या वर्णन है उसका, उस चीज की रचना इसमें बताई जा रही है। तो शिक्षा में शब्दों की उत्पत्ति की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। निरुक्त मतलब जो क्या कहते हैं, उच्चारण हम लोग करते हैं, उसको कहा गया, मतलब शिक्षा में शुद्ध उच्चारण होगा शायद, सॉरी, शिक्षा में शुद्ध उच्चारण, और निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति मानी गई है, और छंद में छंद विधान है, कल्प में यज्ञ संबंधी नियम है, और इसी कल्प में सूत्र आते हैं कई, तो श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र, और उसी गृह सूत्र में यज्ञ के बाद कहा गया शुल्ब सूत्र भी उसी में होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति, छंद, छंद विधान, कल्प, यज्ञ संबंधी, एक व्याकरण है और ज्योतिष है, वो भी इसमें दिया गया है। तो जान लीजिए, ये सारी चीजें 6 हमने आपको बता दी। पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी है? तो व्याकरण की जो सबसे प्रमुख किताब है, उसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। पाणिनि ने एक रचना की थी, किताब का नाम था इनका अष्टाध्यायी, ठीक है। ये किस पर किताब है? प्रथम बार व्याकरण पर लिखी गई किताब है। इसी से जो शब्द
व्याकरण है, निकलते हैं जितने भी, इनका एक व्याकरण है। ऐ उर ऋक एओंग एओच है वरट लड़ जबंग इमंग गणनम जबै गणदस जब गणदस खप चटत चटतो कपय सस्वर हल। तो ये अष्टाध्यायी में वो लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको जानिए। सवाल क्या आएगा कि पाणिनि ने किसकी रचना की, अष्टाध्यायी, वो किस पर है, वो व्याकरण पर है। इतना आपको जानना है। आपसे ऐ उड़ ऋक एओंग एओच नहीं पूछेगा, ठीक है, वो तो मैं आपको व्याकरण बता ही दिया, उससे ही सामान्य। 18वां क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है 18 क्वेश्चन में। बौद्ध धर्म ने पाली एवं संस्कृत भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया। बिल्कुल, हमने आपको बताया है कि महायान संस्कृत में, हीनयान पाली में लिखा गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चैत्य विहार एवं स्तूप बौद्ध सभ्यता की प्रमुख देन है। बिल्कुल है। चैत्य का मतलब होता क्या है, पूजा स्थल, जहां पर वो स्तुति वगैरह करते थे, वो पूजा। विहार का क्या मतलब है, निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थान जहां वो लोग रहते थे, ठीक है, उनके लिए रहने की व्यवस्था जहां की जाती उसको विहार। स्तूप मतलब वो चैत्य में जो रखा जाने वाला प्रतीक था, स्तूप जिसकी पूजा की जाती थी, मतलब बुद्ध के अवशेषों के सब प्रतीक रूप से उसमें रखा जाता है। बौद्ध धर्म ने सामाजिक समानता एवं सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही बात है, क्या गलत है इसमें। तो 1 2 3 आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, तो एक बार ध्यान से पढ़िए इसके। श्रवण बेल गोला और सम्मेद शिखर, उदयगिरी, अर्बुदगिरी। तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी परिवत है, बिल्कुल सही है। सम्मेद शिखर में पारसनाथ है, बिल्कुल सही है। उदयगिरी राजस्थान में नहीं, गुजरात, तो ये गलत हो जाए। अर्बुदगिरी माउंट आबू, ठीक, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अच्छे से पढ़िए एक बार इसको। निम्नलिखित में से किस विकल्प में बौद्ध एवं जैन धर्म का सही तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो दोनों ईश्वर को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल नहीं, बौद्ध धर्म मौन है, बताता ही नहीं। दोनों आत्मा को स्वीकार करते हैं, ये भी गलत है। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, बौद्ध धर्म इस पर कुछ चर्चा ही नहीं करता। बौद्ध धर्म आत्मा का निषेध करता है, जबकि जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है, ये कथन सही। दोनों सृष्टि को नश्वर मानते हैं, ये भी गलत है, अनश्वर मानते हैं। मतलब इसमें कौन सा सही बोला गया, ठीक है। तो ए बी डी गलत है, अनश्वर है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग अपना मिला लीजिए एक बार, उसके बाद आंसर भी हम आपको दिए हैं। तो दार्शनिक आधार यही है आपका, इसको पूरा क्रक्स देख लीजिए। ईश्वर के संदर्भ में बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और जैन धर्म मानता है, ईश्वर का अस्तित्व मानता है, लेकिन सृष्टि का रचयिता नहीं मानता उनको। आत्मा के संदर्भ में ये अनात्मवादी बौद्ध धर्म है, मौन है, आत्मा को नहीं मानता है, वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है जैन धर्म। सृष्टि में प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है, सृष्टि को शाश्वत माना गया है, अनश्वर माना गया है। ये मार्ग क्या है निर्वाण प्राप्त करने का, इनका मध्यम मार्ग है, उनका कठोर तप एवं अहिंसा है। तो ये चार्ट अगर आप लोग कर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर दिया गया है, आपकी सफलता की कामना हम करते हैं, और इसको आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम पीपीटी अपलोड कर देंगे, अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के। कोई इशू आता है, कोई समस्या आती है, तो हम लोग उसको मिलकर रिजॉल्व करेंगे। आप लोग फीडबैक दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल ऊंचा हो। और यदि मेरे सीरीज को आप देखते हैं, हिस्ट्री के साथ बने रहते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इतिहास आपको एकदम इजी लगने लगेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इतिहास केवल फैक्ट नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट भी होता है। धन्यवाद।